नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर बिहार में 34 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह का ट्रांसफर हो गया है, वहीं त्यागराजन एसएम होंगे पटना के नए डीएम। पटना के नए आयुक्त बनाए गए हैं डॉक्टर चंद्रशेखर। गया जी के नए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर होंगे, वहीं नवीन कुमार नालंदा के जिलाधिकारी होंगे आनंद शर्मा। मधुबनी के डीएम बने सुनील कुमार। कैमूर जिले के डीएम बने हैं गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा होंगे। सिवान के नए डीएम आदित्य प्रकाश होंगे। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, 34 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, पटना के डीएम का भी ट्रांसफर हो चुका है, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, 34 आईएएस का तबादला किया गया है, जिसमें से 13 आईएएस को प्रमोशन मिला है। यानी कि सचिव के कैटेगरी में उनको प्रमोशन मिला है, जिसके चलते जो पटना के डीएम थे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, इनको सचिव में पदोन्नति मिलने के बाद इनको पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है, यानी कि कमिश्नर बनाया गया है। और उनके जगह पर गया जी में जो डीएम हुआ करते थे त्यागराजन एसएम, उनको पटना का डीएम बनाया गया है। वहीं नालंदा के शशांक शुभंकर जो हैं डीएम हुआ करते थे, अब उनको गया जी का जिलाधिकारी बना दिया गया है। इसके बाद दरभंगा के कमिश्नर जो हैं कौशल किशोर को बनाया गया है। नालंदा के डीएम जो हैं, जो कि शशांक शुभंकर हुआ करते थे, वो गया जी चले गए हैं, इसलिए नालंदा में नए डीएम नवीन कुमार बनाए गए हैं। वहीं गोपालगंज के जिलाधिकारी जो हैं पवन कुमार सिन्हा को बनाया गया है। सिवान का जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश को बनाया गया है। इस तरह से 34 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है, जिसमें से बहुत जिलों के, जैसे आपने बताया कैमूर जिला के भी जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि इस चुनाव से पूर्व जिलाधिकारियों का तबादला अपेक्षित था, चूंकि 34 आईएएस का तबादला हुआ है, न कि डीएम का हुआ है। तो ये अभी लिस्ट धीरे धीरे सामने आ रही है। जैसे हमारे सामने जो लिस्ट पड़ी हुई है उसके अनुसार से कौशल कुमार जो है कि पहले समाहर्ता जिलाधिकारी सुपौल हुआ करते थे, उन्हें अगले आदेश तक के लिए नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा में बदल दिया गया है। वहीं कुंदन कुमार को पूर्णिया जिलाधिकारी जो थे उनको नालंदा बिहार शरीफ के पद पर नालंदा का डीएम बनाया गया है। वहीं अरविंद कुमार वर्मा है जो कि मधुबनी के जिलाधिकारी हुआ करते थे, अब वो मुंगेर के जिलाधिकारी हो गए हैं। वहीं धर्मेंद्र कुमार जो हैं उनको बेतिया का जिलाधिकारी बनाया गया है। नवदीप शुक्ला जो हैं उनको बांका का जिलाधिकारी बनाया गया है। और ये एक तरह से कहा जाए तो ये पूरी लिस्ट हम लोग के सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को पटना में ही प्रमंडल आयुक्त बनाया गया है, और उनके जगह पर गया जी से जो जिलाधिकारी हुआ करते थे त्यागराजन एसएम, उनको पटना का जिलाधिकारी बनाया गया है। तान्या। बिल्कुल राजीव, क्योंकि चुनाव के पूर्व ये तो अपेक्षित था ही, लेकिन एक बड़ी संख्या में आईएएस का ट्रांसफर होना, पदोन्नति होना, ये काफी बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, काफ़ी दिनों से ये अपेक्षित था, चूंकि बहुत सारे जिलाधिकारी, जैसे नालंदा की बात कर ली जाए तो नालंदा के जिलाधिकारी का कार्यकाल 3 साल पूरा हो चुका है। अब चुनाव में जाना है, उसके पहले तबादला होना जरूरी था, तो उस दृष्टिकोण से भी ये तबादले हुए हैं। और चूंकि तबादलों का दौर अब शुरू होगा, जून का महीना माना ही जाता है, तबादलों का महीना माना जाता है, वैसी स्थिति में बिहार सरकार हर विभाग में तबादला अब शुरू करेगी। चूंकि उसके कारण बहुत सारे कारण है, एक तो जून का महीना तबादला का होता है, दूसरे चुनाव आ गया है, तो चुनाव के चलते बहुत सारे अधिकारी जो हैं, जिस जिला में वो 3 साल से लगे हुए हैं, जमे हुए हैं, उनका भी तबादला हुआ है। अधिकारी ही नहीं, कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, सबके अब धीरे धीरे तबादले सामने आएंगे। अभी आईएएस का तबादला ये फर्स्ट लिस्ट भी माना जा सकता है, अभी आईएएस का तबादला और भी होना बाकी है, तो शायद और भी लिस्ट सामने आए। और चूंकि प्रमोशन की बात थी, तो प्रमोशन मिलने के चलते उनका जो कद है वो बढ़ गया। जैसे चंद्रशेखर जी का जो है उनका प्रमोशन हुआ है, तो वो सचिव के स्तर में आ गए हैं, तो इसलिए अब वो जिलाधिकारी नहीं रह सकते थे, तो उनको कमिश्नर बना दिया गया। तो इस तरह से अभी लिस्ट सामने आना है। चुनाव का वक्त है, जून महीना भी बिहार सरकार तबादलों का महीना कहा जाता है, तो अभी आने वाले दिनों में और भी लिस्ट सामने आएंगी। तान्या।
बिल्कुल राजीव, क्या और भी आने वाले समय में, हालांकि 34 आईएएस का तबादला तो हुआ ही है, क्या आने वाले समय में और भी कई क्षेत्र में, कई डिपार्टमेंट में जो है तबादले हो सकते हैं? जी तान्या, मैंने अभी आपको बताया भी बिल्कुल। कि बिहार में सबसे बड़ा तबादला का महीना जून माना जाता है। जून महीने में बहुत बड़ी संख्या में तबादला होते हैं और खास करके अब चुनाव का वक्त है, ये चुनावी साल है, अगले 6 महीना क्या 4 महीना या 5 महीने में चुनाव होना है, तो उसको देखते हुए भी 3 साल तक से ज़्यादा दिनों तक कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या पुलिसकर्मी डटे रहते हैं जिस जिला में, तो उनका भी ट्रांसफर होना लाजिमी है। तो वैसी स्थिति में जून का महीना, दूसरे चुनाव को देखते हुए ट्रांसफर, ये अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे लिस्ट सामने आएंगे। हालांकि अधिकारियों की लिस्ट सामने आते हैं, कर्मचारियों के बहुत कम लिस्ट सामने आते हैं। तो उस कड़ी में आज का तबादला जो है 34 आईएएस जो अधिकारियों का तबादला हुआ है, उसी कड़ी का एक कड़ी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बिहार में 34 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, उनमें से कुछ लोगों का प्रमोशन भी हुआ है।